हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में मैंने इसी का पहला पार्ट कराया था श्रेणी क्रम के लिए। अब मैं दूसरा पार्ट लेके आया हूं समांतर क्रम के लिए। ये दोनों प्रूफ आपके इंपॉर्टेंट हैं पेपर की दृष्टि से, और दोनों प्रूफ में से एक प्रूफ कोई ना कोई आ जाएगा इस बार पेपर में, इसलिए ध्यान से पढ़ें और ध्यान से स्टडी करें अपनी। देखिए, पिछली बार आपने श्रेणी क्रम में पढ़ा था, अब नया टॉपिक, नया जो प्रूफ लेके आया हूं मैं वो समांतर क्रम में लाया हूँ। देखिए, 3 प्रतिरोध हैं इसमें भी, तो हम 3 प्रतिरोध लेंगे। ये 3 प्रतिरोध देखिए आमने सामने लगे हुए हैं, इनके नाम रख दिए R1, R2, R3। मान लो यहां से I धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। अब जैसे ही ये I धारा इस A बिंदु और B बिंदु से, यानी जैसी I धारा प्रवाहित अंदर की ओर होगी, वैसे ये धाराएं परिवर्तित हो जाएंगी, I1, I2, I3। इसका मैं एग्जाम्पल आपको दूं। मान लो 3 कमरे हैं, एक में पंखा लगा हुआ है, एक में AC लगी हुई है, एक में कुछ नहीं लगा हुआ है, एक में मात्र बल्ब लगा हुआ है। अब तीनों में धारा प्रवाहित करेंगे तो AC ज्यादा लोड लेगी, पंखा उससे कम लेगी, बल्ब सबसे कम लेगी। तो इस कंडीशन में तीनों कमरों में धाराएं परिवर्तित हो रही हैं। उसी प्रकार से ये 3 कमरे मान लिए, तीनों में धाराएं क्या हो रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं। ऐसे आपको अच्छा समझ में आएगा। तब हम क्या लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनमें धाराएं I1, I2, I3 प्रवाहित हो रही हैं, एवं इनमें लगने वाला विभवांतर V हो, तब ओम के नियम से। क्या कहता है, V/I बराबर R, एक तो ओम का नियम होता है। अब R1 प्रतिरोध की बात करूं तो R1 प्रतिरोध के लिए अब की बार धारा समान नहीं है, अब की बार विभवांतर समान है, तो V ऐसे ही। R1 में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I1, और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1। अगर मैं यहां से I1 का मान निकालूं तो I1 ऊपर ले जाऊंगा, वैसे ही R1 कहां चला जाएगा, बटे में, और इसे समीकरण नंबर 1 मान लूंगा। वहां पर V1, V2, V3 के मान निकाले थे, यहां पर I1, I2, I3 के मान निकालने होंगे। इसी प्रकार अगर मैं I2 का मान निकालूं तो I2 बराबर आएगा V/R2, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इसी प्रकार I3 का मान निकालें तो I3 बराबर आएगा V/R3, इसे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। 3 समीकरणें बन गई। उसमें लिखा था कि यदि परिपथ में तुल्य विभवांतर, यहां पर परिपथ में, यदि परिपथ में तुल्य धारा I हो, तब I बराबर क्या होगा, टोटल I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल धारा जोड़ दो, और टोटल धारा जब जुड़ जाएगी तो टोटल I निकल जाएगी। I बराबर I1 का मान कहाँ है, I1 का मान आया V/R1, I2 का मान V/R2, I3 का मान V/R3। I बराबर, इन सब में से B कॉमन ले लें, इन सब में से B कॉमन ले लो, अंदर बचेगा क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। गुणा वाली चीज बटे में जाती है, I ऐसा ही, B कहां चला गया, बटे में, तो V बराबर में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और B I/B, जिस प्रकार से B/I बराबर R है, और इसे मैं पलट दूं, I/B करूं तो इसके बटे में 1 मान सकता हूं, तो ये भी पलट जाएगा। तो इसलिए I/B का मान कितना लगाएंगे, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये हमारा प्रूफ निकल के आएगा समांतर क्रम के लिए। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ समांतर क्रम के लिए। आपको पहले पढ़ाया मैंने श्रेणी क्रम के लिए प्रूफ, अब पढ़ाया समांतर क्रम के लिए प्रूफ। दोनों ही प्रूफ इंपोर्टेंट है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करके जाएं दोनों प्रूफ की, और उम्मीद करते हैं कि दोनों ही प्रूफ आपके जो हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और दोस्तों को शेयर करें। आगे भी टॉपिक और लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक।
यूपी बोर्ड के एग्जाम के जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। स्टडी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और ऐसे ही नए नए टॉपिक मैं आपके सामने लाता रहूंगा और उसे आप अच्छे से अच्छे समझिए। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, देखिए मैं हाई स्कूल का एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैंने लिख दिया है सामने, दो प्रतिरोध जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 25 ओम और समांतर क्रम में जोड़ने पर 4 ओम आता है, इनके अलग अलग प्रतिरोधों का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बच्चों को बड़ा परेशान करता है और पेपर में काफी बार आ चुका है ये, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नए तरीके से कराऊंगा। ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए जरा, आपसे कह रहा है दो प्रतिरोध जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, देखिए माना दो प्रतिरोध हमने मान लिए, कौन कौन से, R1, R2 है, ठीक है। बेटा मार कर देना, दे दो, थैंक यू। जब R1 R2 है तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R1 प्लस R2 कंडीशन होती है। अभी मैंने प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले। पहला टॉपिक जो है श्रेणी क्रम वाला था, दूसरा प्रूफ समांतर क्रम वाला था। तो R1 प्लस R2 बराबर कितना दिया, तुल्य प्रतिरोध टोटल R कितना दिया, 25 को, और इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि इनको तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर, और समांतर क्रम में क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 कितना आ रहा है, 4 ओम, यानी 1/4, ठीक है। ये केस फर्स्ट था, ये केस सेकंड में बात कर रहा है। इनका लासा लो, लासा लेंगे तो क्या आएगा, R1 R2 तो लासा आएगा, फिर से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 और 1/4। R1 प्लस R2 का मान कितना है, 25 ओम दिया है, तो R1 प्लस R2 का मान 25 ओम लगा दो, नीचे R1 R2 ऐसा ही 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R1 R2 का मान कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, इसे समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। अब आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन a माइनस बी का एक होल स्क्वायर और फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वही कंडीशन बन जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की। a माइनस बी, अब हम इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, R1 R2 लगाएंगे, a का मान R1 लगा दे रहे हैं, b का मान R2 लगा दे रहे हैं, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। R1 प्लस R2 का मान हमें दिया है समीकरण 1 में कितना, 25, तो यहाँ 25 लगा देंगे, स्क्वायर आपका ऐसे ही 4, R1 R2 का मान कितना दिया है समीकरण 2 में 100, तो 100 लगा देंगे, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 4 की गुणा 100 से करेंगे 400, 625 में से 400 घटाओगे तो 225 बचेगा, और बराबर में चल रहा है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर ऐसा ही, ये 225 15 का स्क्वायर होता है मेरे हिसाब से, स्क्वायर से स्क्वायर गया तो R1 माइनस R2 बराबर आ गया कितना, 15, और इसे समीकरण नंबर 3 मान लिया। इसके नीचे समीकरण 1 लिखो, R1 प्लस R2 बराबर 25, काटा पीटी शुरू, R2 प्लस माइनस का खत्म हो जाएगा, R1 में R1 जोड़ेंगे 2R1 हो जाएगा, और 25 और 15 कितने हो जाएंगे, 40, 20 10 30 और 5 5 10 40, 2 से 40 को काटेंगे 20 बार जाएगा, R1 का मान आ जाएगा 20 ओम। ये पहला प्रतिरोध निकल के आ गया हमारा। अब दूसरे प्रतिरोध की बात करें तो समीकरण 1 में लगा दो R1 का मान, तो समीकरण 1 से R1 ऐसा ही, सॉरी समीकरण 1 हमारी क्या है, R1 प्लस R2 बराबर 25, R1 का मान कितना लगा दूं 20, R2 का मान अभी और निकालना है, तो बराबर कितना है 25, R2 ऐसा ही 25 ऐसा ही, ये 20 प्लस का दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो R2 का मान आ जाएगा 5 ओम, तो ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। R1 का मान 20 ओम आया और R2 का मान 25 ओम आया, तो ये क्वेश्चन आपका पेपर में बहुत बार आया हुआ है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिपल स्टार, इसको ढंग से करके जाएगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूं मैं, दो प्रतिरोध R1 R2 श्रेणी क्रम में दिए हैं, तो R1 प्लस R2 बराबर 25 ओम हो गया। समांतर क्रम के लिए कंडीशन लगाई 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/4।
लासा लेंगे तिरछी गुणा करने को, ऊपर आएगा R1 प्लस R2, नीचे आएगा R1 इंटू R2 बराबर 1/4। R1 प्लस R2 का मान समीकरण 1 में दिया है 25 लगाया, नीचे वाली चीज ऐसे ही 1/4 ऐसा ही। 4 की 25 से गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 25 चौका 100, R1 R2 का मान आ गया 100। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसी प्रकार से R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर क्या होगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। इसका मान 25 दिया है 25 लगाया, R1 R2 का मान 100 दिया 100 लगाया। 25 का स्क्वायर 625, 100 की 4 से गुणा करेंगे 400, 625 में से 400 घटाओगे 225, ये 225 15 का स्क्वायर होता है, 225 15 का स्क्वायर होता है तो हमने स्क्वायर से स्क्वायर हटा दिया, R1 R2 का मान हमें 15 मिल गया। R1 प्लस R2 का मान 25 दिया है, R2 से R2 गया, R1 में R1 जोड़ेंगे 2R1 बराबर 25 में 15 जोड़ेंगे 40, 2 से 40 को काटेंगे 20, R1 का मान मिल गया हमें 20 ओम R1 का मान मिल गया। इसी प्रकार से R1 का मान हम समीकरण 1 में लगाएंगे तो हमें R2 का मान मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ जी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बात और बता दूं आपको, पेपर देने जब आप जाएं, आज मैथ का पेपर है हाई स्कूल वालों का, मैंने हाई स्कूल में भी काफी क्वेश्चन आपको बच्चों को बताए थे, उसी प्रकार से मैं मैथ साइंस की तैयारी आपकी करा रहा हूँ। साइंस में भी खूब सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। आज 3 क्वेश्चन करा दिए आपको, तीनों टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों ही क्वेश्चन आप अच्छे से करते जाएं। इसी प्रकार से आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाता रहूँगा अच्छे और सटीक सॉल्यूशन के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ में आएगा। अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाई स्कूल और इंटर के पेपर जो बच्चे दे रहे हैं उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, थैंक यू। आगे नई वीडियो लेके आऊँगा मैं जल्दी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।